आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आज का दिन है 1 फरवरी और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज भारत देश का बजट पेश होता है दोस्तों। और बजट यह उतना ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों देश के लिए जितना कि घर के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए बजट। और हम लोग यहाँ पर बजट को लेकर आ गए हैं, पूर्णतः विश्लेषण करेंगे आपके लिए। बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं भी हैं और बजट के कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपके सामने एकदम लिखा ही हुआ है 12 लाख तक इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा है दोस्तों, जो एक आम आदमी को एड्रेस करती है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ अब शुरुआत करते हैं। यूपी पीसीएस 2025 की अगर प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो हमारी फाउंडेशन बैच 6 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको फ्लैट 1000 का डिस्काउंट और 64% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इस समय प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एकदम फ्री दे रही है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एकदम फ्री दी जा रही है, तो जल्दी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का भी, इस बैच का भी। फटाफट से ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बजट के संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। तो हमारे संविधान में किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, याद रखिएगा। हमारे संविधान में किस शब्द का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है दोस्तों। ठीक है, बजट शब्द कैसे आया फिर? बजट शब्द दोस्तों फ्रेंच शब्द बुजेट से आया है। फ्रेंच शब्द बुजेट से आया है, बुजेट से बजट हुआ और बजट पूरे विश्व में सभी देशों द्वारा पेश किया जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, और ये पूरा आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो होता है वो ये बजट होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए हमारे संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 112 ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। अब आप कहेंगे सर भारत का राष्ट्रपति तो करता नहीं है, वित्त मंत्री कर रहा है। तो मैं कहूँगा वित्त मंत्री भी राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही कर रहा है। याद रखिएगा, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर? नाम किसका है? राष्ट्रपति का नाम। ठीक है, तो एक्चुअल कार्यपालिका कौन है? भले ही रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो, लेकिन नामित कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक, चलिए, आप भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट तैयार करने के लिए कौन सा नोडल निकाय है? तो बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, ये क्या होता है? ये जिम्मेदार है। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग जो है ये आपका बजट बनाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बजट में बेसिकली आपको याद रखना है 2017 तक 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और एक आम बजट। लेकिन उसके बाद ये मर्ज कर दिया गया दोस्तों। 2017 के बाद क्या कर दिया गया? ये मर्ज कर दिया गया। ठीक है, रेल 2017 के बाद, और अब एक ही बजट आपका पेश किया जाता है। अब दोस्तों एक ही बजट आपका पेश किया जाता है। ठीक, बजट के चरण भी हैं दोस्तों। क्या क्या चरण होते हैं? 6 चरण हैं। ये सब पॉलिटी में आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुति, सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, फिर इस पर जनरल डिस्कशन या आम चर्चा होती है, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज द्वारा अनुदान की मांगों की जांच की जाती है, कितना सरकार ने पैसा मांगा है उसकी जांच की जाती है, और फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर वोटिंग होती है। वोटिंग केवल लोकसभा में होती है, याद रखिएगा, ये राज्यसभा का अधिकार नहीं है। फिर आपका विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और फिर वित्त विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक क्या करता है? भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अप्रूवल प्रदान करता है। किसको? भारत की संचित निधि से धन खर्च करने की अनुमति देता है सरकार को। ठीक है, सरकार फिर विनियोग विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से खर्च कर सकती है, साल भर का सरकार का खर्च, देश का खर्च चला सकती है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, ये किसको, ये खर्च पक्ष को मंजूरी देता है, ये व्यय पक्ष को मंजूरी देता है। और वित्त विधेयक जो है वो क्या करता है, वो आय पक्ष को मंजूरी देता है। किसको, आय पक्ष को मंजूरी देता है। मतलब कोई नया टैक्स लगाना है, कोई ड्यूटी लगानी है, कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो वित्त विधेयक पारित होना अनिवार्य है। अगर नहीं पारित होता तो ये मान लीजिए सरकार नया टैक्स नहीं लगा सकती। और ये मान के चलिए 75 दिनों के अंदर पारित हो जाता है वित्त विधेयक। ठीक है, जब ये दोनों विधेयक पारित हो जाते हैं, विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, तभी बजट पारित माना जाता है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हो गए जो मैंने आपको बताए। अब हम लोग आ जाते हैं आज के प्रमुख घोषणाओं के ऊपर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बजट 2025 की बड़ी बातें क्या है, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। इंडियन एआई के लिए बड़ा ऐलान है इसमें। ठीक है, चलिए देखा जाए, यहाँ पर यह वित्त मंत्री है, देखिए बजट 2025-26 के साथ। ठीक है, अब प्रमुख घोषणाएं ये हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर चुकी हैं और सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर 8वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, 8वां बजट है इनका, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देश भर के लोगों की नज़र बजट पर है। बजट में किसान, महिलाएं, युवा और नौकरी पेशा समेत सबके लिए घोषणाएं हैं। तो किसके लिए क्या है, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। ज्ञान है क्या दोस्तों, ये ज्ञान है क्या, तो ज्ञान है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, याद रखिएगा, ज्ञान शब्द का मतलब क्या है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, क्लियर। चलिए आप देखिए, यहाँ पर विकसित भारत का बजट है 2025 का, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। 10 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं ज्ञान के, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला है बजट। ये पहला है कृषि विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तीसरा है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। ठीक है, इसके बाद एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, सहायता देना। रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखिए, जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना। तो ये 10 व्यापक क्षेत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न निश्चित पीसीएसआरओ में आपके एग्जाम में इससे रखा रहेगा, ये जो 10 क्षेत्र हैं। ठीक है, और ज्ञान से भी प्रश्न आना है, याद रखिए ज्ञान का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों, किसानों के लिए क्या क्या है दोस्तों, किसानों के लिए प्रमुख चीजें देख लेते हैं क्या है। 6 सालों में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम होगा और देश में कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी इससे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की कर्ज लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। अब इससे 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों को ऋण दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, एमएसएमई के लिए जो लोन गारंटी कवर है उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और इससे 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। ठीक है, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की जाएगी, पीएम धन धान्य योजना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम के लिए। बजट की स्कीम, वैसे भी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा और राज्य सरकारों के सहयोग से 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। मल्टीपल स्टेटमेंट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा इससे आप लोग सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन भी बजट के करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस। अब नौकरी पेशा के लिए क्या ऐलान है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान जो आप हर जगह न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछला 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। अब हर साल की कोई झिकझिक नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, बुजुर्ग नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख होगी। ठीक है, जो टीडीएस होता है वो ओल्ड एज पर्सन्स के लिए टीडीएस जो होगा वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारत खिलौना बनाने का हब बनेगा। भारत को खिलौना बनाने के लिए
वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एमएसएमई के लिए क्या खास है, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया और 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज इससे मिलेगा। ठीक। स्टार्टअप के लिए लोन अमाउंट 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा और गारंटी फीस में भी कमी की जाएगी। मतलब स्टार्टअप के लिए जो लोन अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 10 करोड़ था, अब उसे 20 करोड़ कर दिया जाएगा। ठीक। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की क्रेडिट लिमिट वाले स्पेशल कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे और पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मतलब उद्यम पोर्टल पर जितने रजिस्टर्ड हैं सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, उन माइक्रो इंडस्ट्रीज, और उनके लिए 5 लाख की क्रेडिट लिमिट वाले स्पेशल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। और पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये इससे सूक्ष्म उद्योगों को फायदा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लियर है, ध्यान रखिए। अब बिहार के लिए क्या है दोस्तों इस बजट में खास, बिहार के लिए बहुत चीज खास है। बिहार मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस बार भी बजट में बिहार के लिए विशेष घोषणाएं हैं। इसका कारण जेडीयू का अलाई होना है एनडीए में। ठीक है। सरकार में बहुत बड़ा भागीदार है जेडीयू। ठीक है। इससे छोटे किसानों व्यापारियों को फायदा मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट बनाया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा ऐलान है बिहार के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा। किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनके आय में बढ़ोतरी करेगा। ये युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी पैदा करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्या ऐलान है दोस्तों, तो हवाई यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान है। ध्यान रखिए, 1.5 करोड़ लोगों का फ्लाइट में यात्रा का सपना पूरा हुआ। ठीक है। अब क्या बात है, एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए देश के छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद 120 नए डेस्टिनेशंस में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक। 1000 करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। 1000 करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा इससे। और सबका सपना देखिए, सबके जीवन का एक सपना तो होता ही है दोस्तों। गरीब का विशेष रूप से दोस्तों, जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठा है कि एक बार हवाई जहाज में बैठे। ठीक है। तो वो सपना पूरा करने की बात है। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। बिहार के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट्स है। ठीक है। पर्यटन सेक्टर के लिए क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 पर्यटक स्थलों को राज्यों की भागीदारी के साथ विकसित किया जाएगा। ठीक है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना और वीजा शुल्क में छूट के साथ ई वीजा को और बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा और अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20,000 करोड़ का ये बजट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। ठीक है। तो एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बता दी, एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो वो आपको कल तक या परसों तक मिल जाएगा संभवतः, जिसमें आपके बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे प्रावधान होंगे दोस्तों। जो सिविल सर्विसेज के जो लेटेस्ट पैटर्न है अभी का, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन वाले प्री के लिए प्लस मेंस के लिए जीएस में और आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।